प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है बातूनी आमना। चमनपुर नामी गांव में एक छोटी प्यारी सी बच्ची आमना रहा करती थी। वो बहुत अच्छी और वालिदैन का एहतराम करने वाली बच्ची थी। वो सासा की इज्जत करती थी, लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी कि वो बहुत ज्यादा बोलती थी, बगैर रुके बोलती रहती थी। वालिदैन में सबको इसकी ये बुरी आदत लगती थी। सब इसे समझाते थे कि कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। एक दिन वो घर से स्कूल जा रही थी कि इस रास्ते में सफेद रंग का एक बहुत खूबसूरत खरगोश मिला। आमना ने इसे गोद में उठा लिया और इससे बातें करते करते वो स्कूल ले गई। इसके सारे हम जमात खरगोश को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। उस्तानी साहिबा क्लास में दाखिल हुई और खरगोश को देखकर पूछा, ये खरगोश कौन लेकर आया है? आमना ने डरते डरते सारा वाकया टीचर को बता दिया। टीचर ने कहा, ठीक है, आज इसे तू ले आई है, कल इसे घर पर छोड़कर आना। ये सुनकर आमना ने इकरार में सर हिला दिया। स्कूल से वापसी पर वो इससे बातें करते जा रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस पगडंडी पर वो चल रही है वो इसके घर की तरफ नहीं जाती। ये एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? कि अचानक वो खरगोश एक खौफनाक देव बन गया और बोला, आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती हो। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। इनकी तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे। ये सुनकर आमना बहुत घबरा गई और रोने लगी। देव ने अचानक इशारा किया तो वहाँ एक बड़ा सा संदूक आ गया। देव ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगा दिया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। देव ने अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज मैं आपके लिए रेडियो लेकर आ ही गया। दरअसल बादशाह ने देव से कई दिनों पहले कहा था कि मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो हर वक्त बोलता है, लेकिन देव ये बात ना जानता था कि रेडियो के सिग्नल इसकी दुनिया में नहीं आते। इसलिए वो आमना को उठाकर ले आया था और इसने आमना को पहले ही ये बात समझा दी थी कि तुम बादशाह को हरगिज ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। बादशाह सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए, जिसके अंदर आमना थी। बादशाह ने कहा, रेडियो चलाकर दिखाओ। देव ने हुक्म दिया, रेडियो बोलो, और अंदर से आमना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमना हर वक्त बोलती रहती और अपने बादशाह सुनते रहते। आखिर आमना बोलते बोलते भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने देव को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। देव घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके ला देता हूँ। देव आमना को इसी पगडंडी पर ले आया जहाँ इसने उठाया था। इसने संदूक खोला तो देखा कि आमना की आंखें बंद थी और इसका रंग पीला हो गया था। देव ने पानी के छींटे इसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। देव ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इसी संदूक में लेट जाओ, लेकिन आमना जोर जोर से रोने लगी। अचानक इसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। वो दौड़कर इसके पास पहुंचे और इससे कहा, देखो वो देव मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने इस तरफ देखा तो वहाँ कोई देव ना था और ना ही कोई संदूक था। इस आदमी ने इसे इसके घर तक पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद आमना बहुत कम बोलती थी, यानी सिर्फ जरूरत के वक्त बात करती थी। अब सब इसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।